न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण तो पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं दृष्टिकोण पढ़ाना भूल जाते हैं ना कि एक पत्थर है ऊंचाई से गिर रहा है ना। क्यों मान लें? कितना बड़ा पत्थर है, एस्ट्रॉइड है, उल्कापिंड है, धूमकेतु है, क्या है, हमें क्या पता। माना कि नहीं होगा, जो होगा ये है हमारी समस्या और इसी को क्रैक करके रहना है। तो जब उसके इर्द गिर्द रहेंगे तो समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। चावल का एक एक दाना जब एकजुट हो जाता है तब उस चाकू पर लगाने वाला जो फोर्स है वही फ्रिक्शन का काम करके देखो, हो सकता है, करते रहो, देखो हो सकता है, करते रहो, हो जाएगा। नमस्कार, चॉकटेल में आपका स्वागत है। आज हमसे बातचीत के लिए औरैया से मनीष आए हैं, जो जूनियर हाई स्कूल शिवगंज में विज्ञान शिक्षक हैं। मनीष, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मनीष, आपने बीएससी किया है और फिर एमबीए किया है, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन की पढ़ाई की, फिर आपने नौकरी की, बीच में आप डॉक्टर और इंजीनियर भी बनने की चेष्टा में थे। फिर जब आप शिक्षक बने तो आपने विज्ञान सिखाने का एक तरीका खोजना शुरू किया। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? आपको क्यों लगा कि बच्चों को विज्ञान सिखाने का एक और तरीका खोजा जाना चाहिए? 2010 और 12 के दौरान जब मैं बीटीसी का प्रशिक्षण अजीत मल डाइट में ले रहा था, तो उस दौरान मैं ये देख रहा था कि मैं अपने स्कूल के दिनों में किस सब्जेक्ट में एक अच्छी पकड़ रखता हूँ। तो मैथ्स और साइंस मेरा प्रिय विषय रहा है। तो उस दौरान मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा कि किस फील्ड में, साइंस की फील्ड में बेसिकली किस तरीके की टीचिंग चल रही है। तो उस दौरान हमारे एक मित्र थे, उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली और उस दौरान हमारे पास फाइनेंशियल थोड़ा सा क्राइसिस था, तो कोई अर्निंग नहीं थी। तो सोचा कि ट्यूशन क्लासेस के फॉर्म में शुरू करूं। तो टूल्स के लिए पैसे नहीं थे, तो यहाँ तक कि एक जो कबाड़ का ढेर होता है वहाँ पे गया। और शुरुआत मुझे याद है कि मैंने 9 किलो एक बार वहाँ से कबाड़ ख़रीदा, क्योंकि एक स्टैंड चाहिए था मुझे। तो वो स्टैंड जो है उसमें पेंडुलम वगैरह लटकाना था, कुछ घुमाना था, तो 400 रुपये का लगभग स्टैंड था। तो मैंने अपना खुद का वो तवा लेके पुराना और एंटीना का पाइप लेके और ऐसा करके कोई 70-75 रुपये का एक स्टैंड तैयार करा। तो यहाँ से कुछ तोड़ फोड़ जोड़ से और कबाड़ से जुगाड़ करते करते चीज़ें शुरू हो गई। और फिर ये था कि उनको दिखाऊं कहाँ, तो स्कूलों में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। और ऐसे करते करते बहुत सारे सफ़र, मतलब एक सफ़र की शुरुआत हुई। जिन दिनों में बाकी मेरे फ्रेंड्स वॉलीबॉल और कुछ कर रहे होते थे, उस दौरान हम उन प्रयोगों को वहीं डाइट पर आए हुए जो शिक्षक थे, जो माध्यमिक के शिक्षक जाते थे, उनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया करता था, क्योंकि खोने के लिए कुछ था नहीं और सीखने के लिए लगातार कुछ ना कुछ था। आपने ये जब शुरू किया तो बच्चों की क्या प्रतिक्रिया रहती थी? उन्हें बहुत मज़ा आता था, क्योंकि बच्चों का एक अपनी गृहस्थी होती है। हर बच्चे की अपनी एक गृहस्थी होती है। घर के अंदर आप देखिए तो उनका एक कोना होता है जहाँ पे वो टूटी फूटी चीज़ों का संग्रह करते हैं। यहाँ तक कि माचिस की डिब्बी से लेकर किचन और बाथरूम के अंदर उनकी अपनी आप की एक प्रयोगशाला होती है। और उनमें से जब उनका एक पोटरी होती है, उनमें से कोई भी चीज़ कभी मिस हो जाए तो उनके स्वभाव या उनके माथे के सिकुड़न को देखिएगा तो ऐसा लगता है कि जैसे उनका कोई चीज़ खो गई है। तो उसी पिटारे से, यानी इनफॉर्मल लैब ऑपरेटर्स तरीके की चीज़ें थी, जिसमें मैं जब उनके सामने लेके जाता था, कभी बोतल से, कभी ढक्कन से, कभी रॉड से या ऊट पटांग की चीज़ें, तो उनको लगता था कि ये तो मेरे घर में पड़ी है, मैं जाके इसको खुद से करके देखूंगा। तो उनके चेहरे पे एक चमक होती थी और ये लगता था कि कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, वो तुरंत जाके अप्लाई करना है। बच्चे खुद करते हैं। बच्चे खुद करते थे। बच्चे आपने अभिभावकों का साक्षात्कार करते हैं, ये आइडिया आपको कैसा आया? क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं ना कि मेरा एक लंबा, एक बहुत दृढ़ बिलीव है, मतलब कि एक्चुअली वी एज अ टीचर हम एक ट्राइपॉड पे काम करते हैं। जैसे मैं सोशल ट्राइपॉड कहता हूँ। जैसे ये ट्राइपॉड रखा हुआ है तो उसके 3 पैर हैं, एक पेरेंट, एक टीचर, एक स्टूडेंट। ये ट्रायंगल इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। ट्रायंगल आप देखिए बहुत स्टेबल होता है। तो वो एक भी टांग अगर उसकी इनबैलेंस होती है, छोटी बड़ी हो जाए, तो वो पूरा स्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाएगा। तो उसमें क्या था कि अगर मैं बच्चे के साथ संवाद कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो बच्चे के साथ अच्छा संबंध है, लेकिन बच्चे का अभिभावक के साथ भी उसके घर में अच्छा संबंध होता है। लेकिन अगर मैं पेरेंट्स के साथ एक ब्रिजिंग स्टार्ट करता हूँ, उनके साथ रिश्ता बनाता हूँ, तो वो एक संतुलन जो है वो एक मजबूत आधार तय करता है। तो इसलिए मैं अभिभावकों के साथ भी संवाद करना शुरू किया। यहाँ तक कि अपनी टीचिंग का कौशल दिखाने का एक मौका ये था मेरे पास कोविड के दौरान, कि हम गांव में घुस गए और एक चारपाई बिछा देते थे वहीं मोहल्ले से किसी की लेके, और एक चारपाई खड़ी कर देते थे, उसमें एक बैनर लगाते थे और बैनर में वो कलाम साहब का एक पोस्टर लगा दिया कि सपने दिन में देखने चाहिए, रात वाले सपने।
तो और उसमें सामान बिखेर देते थे, तो लोग क्यूरियसली देखते थे कि क्या कबाड़ होने सा वाला खटिया है, में है, हाँ, क्या कुछ होने कुछ वाला होने वाला है, तमाशे वाले जैसे आते हैं। और फिर जो हम शो करते थे उसमें जो जमावड़ा लगता था, आसपास जानवर होते थे, गाय बकरी, और उसमें बीच में बच्चे, सबके हैंड सैनिटाइज कराना, और फिर वो जो हम अपनी कलाकारी करते थे उससे गार्जियंस को लगता था कि मास्टर में दम मतलब है। कुछ है मजा, क्योंकि वो भी इंजॉय करते थे और उनके चेहरे को देख के हमें बहुत अच्छा एनर्जी मिलता था, और उससे हमारी छात्र संख्या में बड़ा बदलाव हुआ कि तो एक तो विषय है विज्ञान जो किताब में लिखा हुआ है, पाठ हैं, उसमें ऊर्जा भी है, प्रकाश भी है, दाब भी है, हवा भी है। फिर एक आप उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो पाठ्यक्रम है या जो किताब में दिया हुआ है, जो विषय वस्तु है, उसको बच्चों तक पहुंचाने के लिए आप क्या ऐसा करते हैं कि उसमें बच्चों को आनंद आता है? हाउ डू यू डू दिस? सबसे पहला तो ये कि मैंने अभी तक का एक जो सफ़रनामा है उसमें विषय के रूप में विज्ञान को आज तक परोसा ही नहीं, फिर उसे प्रक्रिया के रूप में, जीवन जीने की कला के रूप में परोसा है। अगर मैं, जैसे आपने दाब शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैंने अगर दाब पढ़ाया है तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल है, तो बल बटे क्षेत्रफल है, तो अब ये कहाँ कहाँ लागू हो रहा है। अब वो सूत्र तो है, और सूत्र बहुत ही देखा जाए तो उसमें ड्राइनेस है, उसमें P इक्वल टू एफ अपॉन ए। अब वो सूत्र हैं, उसके मात्रक होंगे, जो वैल्यू डालोगे मात्रक होंगे, एक न्यूमेरिकल डाल के फिर उसमें एक उत्तर निकल के आएगा। अब उस उस उत्तर में कोई रस नहीं है, कोई भाव नहीं है। अब जरा देखते हैं कि उसको रियल लाइफ में इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं। अब हम तो देखते हैं ना, आज का टाइम है कि मेरा फायदा है तो ही तो मैं सीखूं, मेरा फायदा ही नहीं है तो मैं क्यों सीखूं। हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो बोलते हैं कि फायदा ही नहीं है, मैं क्यों खरीदूं, तो सीखूं भी क्यों। और इसीलिए बच्चे स्विच कर जाते हैं साइंस से, और वो फिर आर्ट्स के और उस दुनिया में जाते हैं। तो क्या कर रहा है, जैसे कि गर्ल्स को लेकर एक मेरे दिमाग में थॉट आया कि हम लोग चाबी को यूज़ करते हैं। तो चाबी जो होती है, चाबी के छल्ले को अगर आप हाथ की हथेली में ऐसे पिरो लें और यहाँ से चाबी को निकालते हैं, तो आप उस चाबी का जो पिन पॉइंट होता है, उस गर्ल्स को प्रोटेक्शन के लिए उनको बोला कि एक थॉट आया कि सेफ्टी इन माय पॉकेट। तो गर्ल्स जो होती हैं वो पर्स कैरी करती हैं, भविष्य में बॉयज़ भी कैरी करते हैं तरह तरीके का आइटम, तो सेफ्टी इन माय पॉकेट करके एक थॉट आया। और वो ये था कि गर्ल्स को हम क्यों ना उनको वही जो P इक्वल टू एफ अपॉन ए है, उनको रियल लाइफ में सिखा दें कि ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेगा आपका। अगर आप वही एक पेपर को अगर मैं ऐसे इस्तेमाल करता हूँ, और इस पेपर को अगर आपको एक डॉग भी अटैक करे और आप करो धत धत धत, उससे डॉग नहीं भागने वाला है। लेकिन यही अगर मैं इसके सरफेस एरिया को मिनिमम कर लूँ और फिर इसकी हैमरिंग करूँ इससे, तो ये जो चोट एरिया लगेगा। है, एरिया छोटा होगा, फोर्स आप उतना ही लगाने वाले हो, तो प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, तो उससे आप एज अ सेफ्टी इस्तेमाल करते हैं। इंटरेस्टिंग। तो आपने स्कूल में कुछ इसके लिए उपाय किए हैं या आपने कोई लैब बनाई है या एक ऐसी लैब जहां सब कुछ करना अलाउड है, यानी प्रायः जो लैब्स होती हैं उसमें महंगे महंगे आइटम्स होते हैं, और टूटने का डर रहता है? टूटने का सबसे ज़्यादा डर रहता है। और जो प्रधानाध्यापक या वो होते हैं, उनकी एक चाबी का गुच्छा जो होता है, वो जैसे नहीं पुराने लोग कमर में लगा के रखते थे, ऐसे ही संभाल के रखा जाता है। बड़े, मैंने तो स्कूल्स में देखा है, सुरक्षित रहना सुरक्षित चाहिए। रहना चाहिए। लेकिन हमारा जो लैब है उसमें सारा वेस्ट मटेरियल मिलेगा, जिसमें वेस्ट इन द सेंस कि एक थीम रखा था हमने कभी, इन्वेस्ट योर वेस्ट। जो भी आपके घर में होली दिवाली में आप बेच देते हो, फेंक देते हो, आप उसको स्कूल में सबमिट करो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, एक कमरा एक हमने अलग से करा है जिसमें सिर्फ वेस्ट ही वेस्ट इकट्ठा है। जो भी मेरे को जो जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि डोनेट कर देते हैं। डोनेट कर देते हैं कि भैया ये हमारे यहाँ एक सीडी पुराना प्लेयर रखा हुआ, ले जाओ। तो उस सीडी प्लेयर से क्या करते हैं, उसका स्प्रिंग निकाल लेते हैं, मोटर निकाल लेते हैं, सारी चीज़ें बना के उनको सेग्रीगेट कर देते हैं, और फिर एज अ टूल्स हम उनको इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे खुल के चीज़ों को उठाते हैं, पटकते हैं, टूटते भी हैं, जोड़ते भी हैं, कुछ ना कुछ उसमें करते रहते हैं। मनीष, आपने देखा होगा, मैंने भी अनुभव किया है कि एक ही कक्षा में अगर 30 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे का सीखने का तरीका और सीखने की जो गति है वो थोड़ा अलग होती है। तो आप इसको कैसे इंश्योर करते हैं कि नहीं सभी बच्चों को ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए? उसके लिए टीचर को बहुत धैर्यवान होना ज़रूरी है। धैर्यवान क्यों कहा है मैंने, कि पेशेंस क्यों ज़रूरी है। जैसे एक प्रश्न का एक कोई सिचुएशन क्रिएट करी क्लासरूम के अंदर, निसंदेह बच्चे कुछ बहुत एक्टिव होते हैं और कुछ शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ को उत्तर पता है, लेकिन वो डर की वजह से नहीं बोल रहे हैं कि अगर मैंने बोल दिया वो कहीं ऐसा ना हो गलत हो जाए तो ये हंसने लगे। तो ये मेरा दायित्व है बतौर शिक्षक कि मैं उनसे वो
उनके मुख से निकलवाऊं कि उनके अंदर चल क्या रहा है। तो कई बार हमें ऐसा भी होता है कि जैसे ही उत्तर उन्होंने दिया और वो पहला ही उत्तर सही है, वो 30 की भीड़ में जो उत्तर निकल के आए वो उत्तर सही है, लेकिन हम मतलब मैं इस तरीके से बर्ताव करता हूं क्लास में, उस बच्चे को इग्नोर कर देता हूं और भीड़ में घुस जाता हूं। तो हाँ भाई क्या लगता है आपको, हाँ भाई क्या, अच्छा ऐसा भी होता है। तो वो जो एलिमेंट है, तो वो बच्चा अब सस्पेंस में है कि मैंने जो उत्तर दिया है वो कहा, और जो नहीं दिया उत्तर उसके पास जाना, जो शांत है उसके ऊपर हाथ रखना, उसको पूछना, पर्सनल अटेंशन देना, फिर वो अपने भाव कुछ रखता है। ऐसे एक डिस्कशन का माहौल बनता है, संवाद क्रिएट होता है, और जब पूरा चर्चा होता है तब हम उसके पास जाते हैं कि आप सही थे। तो वो उससे क्या होता है कि सबको बोलने का मौका मिल जाता है। बच्चे सवाल पूछते हैं? सवाल पूछने का माहौल बनाने पर पूछते हैं, अच्छा। हमेशा नहीं पूछेंगे। अगर सवाल पूछने के माहौल में ये कि पहले हम इग्निशन जो करते हैं क्लास में, पहले कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनके मन में जो पूर्व ज्ञान है उससे जुड़े हुए थॉट्स आने लगें, और वो कुछ ना कुछ बताना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये इस कारण से हो रहा है, ये इस कारण से हो रहा है। उदाहरण के तौर पर कि जैसे ये पेपर है, तो ये पेपर ठोस है, द्रव है या गैस है। तो हमने तो ठोस द्रव गैस पढ़ाया हुआ है पहले इनको, जो चॉक एंड टॉक करते हैं, और फिर उदाहरण भी देते हैं कि ठोस की क्या प्रकृति होती है कि अणु पास पास होते हैं और वो उनका आयतन और निश्चित होता है, लेकिन द्रव के अणु अपेक्षाकृत दूर होते हैं, लेकिन आयतन जो होता है उसका निश्चित होता है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है। तो अब उनके सामने एक सरप्राइज एलिमेंट डालने की ज़रूरत होती है कि अच्छा इस पेपर को देखो, देखो ध्यान से, क्या ये ठोस है या द्रव है, देखो उसकी तो आकृति हर बार बदल जाती है। तो ये जो सरप्राइज एलिमेंट होता है वो उनको प्रश्न करने के लिए और उनके ही दिए हुए उत्तर में उनको उलझाकर उत्तर बुनने के लिए प्रेरित करता है। मनीष, बच्चे आपसे सवाल पूछते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे सवालों के जवाब शिक्षक के पास हों। कभी ऐसा हुआ जब किसी बच्चे ने ऐसा सवाल पूछा हो और आपको उसका जवाब न सूझा हो, फिर आपने क्या किया होगा? बिल्कुल सर, उस समय जो होता है वो पल जो मैंने पिछले 10-12 सालों में अडॉप्ट करा है कि गलत उत्तर देने के बजाय बेहतरीन उत्तर ये होता है कि अच्छा सवाल है, मैं इसको पढ़ के आपको बताता हूँ। तो प्रायः मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ, स्वीकार कर लेते हैं कि अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि मैं इसको और बेहतर तरीके से पढ़ता हूँ और कल इसको उत्तर देता हूँ। इस तरीके से मैं उसको करता हूँ कि ना कि उसको कुछ भी उत्तर दे के भांज देना, लपेट देना, उस तरीके का करना उचित नहीं होता। आपने कभी प्राइमरी स्कूल की जो शुरुआती कक्षाएं हैं वहाँ पढ़ाया है? सर मेरी पहली पोस्टिंग जो है 29 जुलाई 2013 में बतौर प्राथमिक शिक्षक ही हुई थी और बतौर इंचार्ज हुई थी। जिस विद्यालय में गया था वहाँ पे 22 छात्र संख्या का दर्ज था, और जिसमें कोई 6-7 बच्चे तक देखने को मिले थे शुरुआत में। एक छोटा सा गांव था नगला चंदन, और उसके 2 एक एंट्रेंस थे इधर से इधर से। तो वो मेरे लिए पहला विद्यालय था जिसमें छोटा सा प्रांगण था, कुछ कमरे थे। तो मैं उसे एक कुटिया जैसा मानता था, क्योंकि वहाँ एक शिक्षक थे, उनका नाम था, शिक्षा मित्र थे कुश, और एक शिक्षा मित्र थी, उनका नाम था सीता। तो और मैं जो था 30-35 किलोमीटर दूर से जाता था लाइक का हनुमान। तो वो हमारा एक वाटिका जैसी बन गई थी। तो उस प्रांगण को हम लीप पोत के बड़ा अच्छा सा बनाते थे, और वहाँ पे भी एक छोटी सी लैब बनाई थी। इधर से घुसते थे, उधर से सारे बच्चों को लेके आते थे, ऐसे करके सफर शुरू हुआ। जो शुरुआती दौर में जब बच्चे स्कूल आना शुरू करते हैं तो उनमें बड़ी उत्सुकता होती है, बड़ा कौतूहल होता है, हर चीज़ को बहुत ही उत्सुक निगाह से वो देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। लेकिन धीरे 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 ये उत्सुकता और कौतूहल मरने लगता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता होगा? इसके कई संभावित कारण होते हैं। जैसे एक तो हर चीज़ की एक पंक्चुअलिटी है, रेगुलरिटी है। मतलब हम अगर उन्हें पूरा सब्जेक्टिव फ्लो में लेके जाते हैं, और सब्जेक्टिव फ्लो में जो शब्दावली है, जैसे मैं देखता हूँ कि अगर बच्चे को भाषा भारी भरकम शब्द अगर इस्तेमाल करें, या जो प्राथमिक विद्यालय से बच्चे, जैसे मैं अभी जूनियर में हूँ, तो अगर बच्चे आ रहे हैं उनको पढ़ने में अगर अवरोध है अभी, तो अगर मैं कोई शब्द जिज्ञासा, सपोज एक शब्द है जिज्ञासा, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मानव स्वभाव जो है सदैव से जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है, तो अब वो जिज्ञासा शब्द उनकी पकड़ में नहीं है। तो अब वो हम बोल तो गए हैं, उन्होंने सुन भी लिया है, गर्दन भी हिला दी है, लेकिन अगर उस शब्द का एहसास नहीं होगा तो वो फिर धीरे धीरे करके वो पुस्तक उनके लिए बोझिल होती जाएगी। वो पुस्तक सिर्फ बस्ते में रखने का एक वजन है और कुछ नहीं है, बोझ है। लेकिन अब बतौर शिक्षक
हमारा काम सरल करना है। कभी किताब में सर पीछे नहीं लिखा होता है आओ कठिन करें, वहाँ लिखा होता है आओ सरल करें। तो वो सरल करना काम शिक्षक का है। तो हमारा काम होता है कि उस जिज्ञासा शब्द को सरल करने के लिए इतने उदाहरण देने पड़ते हैं जिससे वो उसकी रुचि अनवरत बनी रहे। तो कुछ प्रयोग भी करके दिखाने पड़ते हैं मनीष, आपने देश के अन्य राज्यों में भी शिक्षकों के साथ काम किया है और बच्चों के साथ भी काम किया है। तो अन्य राज्यों में पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, आपने लद्दाख का नाम लिया, मणिपुर में और काम किया है, गोवा दमन दीव में भी आपने काम किया है, महाराष्ट्र में भी, बिहार में भी। तो बच्चे, वहाँ के बच्चे और यहाँ के बच्चे, आपको कोई फ़र्क नज़र आता है? नहीं, बच्चे बच्चे एक ही जैसे, बच्चे एक जैसे हैं, एक जैसा कौतूहल, कौतूहल, एक जैसे सवाल, बिल्कुल प्योर हैं वो, और एक जैसा संकोच। बिल्कुल प्योर हैं। लेह का मुझे याद आ रहा है कि लेह में मैं डिस्कशन स्टार्ट कर रहा था, मतलब उसमें एक सेशन था, क्योंकि वो ट्राइबल एरियाज़ के लिए भारत सरकार ने वो वर्कशॉप प्लान करी थी, सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप्स थी जो कि विज्ञान प्रसार के द्वारा हो रही थी। तो उसमें टीचर्स के साथ जब संवाद कर रहे थे तो उसमें एक क्लॉज रखा था कि अंतिम दिन हम बच्चों को भी बिठाएंगे और वो पीछे टीचर साइलेंट बैठेंगे और वो टीचर ये देखेंगे कि जो हमने 3 दिन वर्कशॉप में करा है, अब मैं इन बच्चों के साथ कैसे 1 घंटे में रिलेशन बनाता हूँ। अब आप ये देखो कि टीचिंग कैसे कर रहा हूँ मैं इन बच्चों से कभी नहीं मिला हूँ और वो टीचर्स वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे वो एक सिर्फ स्पेक्टेटर्स हैं, ऑब्जर्व करेंगे। तो उन बच्चों के साथ जब हम बातचीत करना शुरू करते थे तो वो एक संकोच का भाव होता था कि ये कोई बाहर से आए हैं, ऐसे हैं। और वो चुप्पी तोड़ने के लिए कुछ स्टार्टर्स होते हैं हमारे पास, जिसमें हम उनके साथ फन लविंग एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ नेचर के साथ उसकी कनेक्टिविटी बताते हैं। लाइक एक बहुत अच्छा एक्टिविटी है, आपके साथ ट्राई करते हैं कि जैसे एक इंडेक्स फिंगर आप लीजिए, इस इंडेक्स फिंगर को सिर के पास लाइए, एक बार करते हैं ना कोशिश, और जैसे ही मैं बोलता हूँ कि टच योर हैड, तो वो सब के सब हंसने लगते हैं, सबके सब हंसने लगते हैं। और टच योर हैड, आई सेड हैड, तो वो सब के सब जो है वो यही करते हैं, अलर्ट रहना है। और हाँ, तो अब ये हैड नहीं है तो वो इसलिए हंसते हैं क्योंकि कुछ सुधार कर लेते हैं। तो ये जो सुधार करना है तो उनको लगता है कि ये कुछ अजीब आदमी है, हेड कह रहे हैं और चीक को टच कर रहे हैं। तो बाद में उन्हें पता चलता है कि ये कोई ये मजाक नहीं था, ये एक खेल में एक बहुत बड़ा एक फैक्ट है, एक एक्सपेरिमेंट है जो उनको डिलीवर कर रहे हैं कि जो आपने देखा वो आपने पहले किया और फिर जो आपने सुना है वो आपने थोड़ा सा डिले करके आपने किया। और ये नेचर में हैपन है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। तो जब तक आपने देख लिया वो पहले कर लिया। और यही बच्चों के अंदर बचपन से होता है, जो देखते हैं वो पहले करते हैं और जो सुनते हैं वो फिर बाद में अपने ब्रेन में एनालिसिस करते हैं। और वो एक डिले जो होता है वो स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ उसका डिफरेंस है। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि मैंने उनको खेल में क्या दे दिया और फिर वो धीरे धीरे करके दोस्त बनते जाते हैं और सब चुप्पी टूट जाती है। आपके जीवन में कोई ऐसे शिक्षक हैं जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हो या जिनसे आपने बहुत सीखा हो, ग्रहण किया हो? और सीख भी रहे हैं। हाँ, हमारे जो है पद्मश्री प्रोफेसर एस सी वर्मा सर हैं, वो हमारे रोल मॉडल हैं। फिजिक्स के सबने इंटरमीडिएट में फिजिक्स पढ़ी है। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बहुत पॉपुलर है और वो हम लोग उनको भौतिकी का भगवान कहते हैं क्योंकि भारत में उन्होंने जिस तरीके से अभी भी जो काम कर रहे हैं, हम उनके लिए जो भी मतलब हम उनके साथ उनके छत्रछाया में चीज़ें सीख रहे हैं और उसे क्रियान्वित कर रहे हैं और वो गांव गली तक पहुंचाने का एक वो गिलहरी प्रयास आप कह सकते हैं। स्कूलों में भी जाते हैं वो। स्कूलों में जाते हैं, आसपास टीचर्स के साथ काम कर रहे हैं, टीचर्स का क्लबिंग कर रखा है और एक बड़े ग्रुप में फिर हम उसको अप्लाई करते हैं और हर मंच में अप्लाई करते हैं, चाहे वो इलेक्शन का हो, फिर चाहे वो टीचिंग का हो, हर जगह उसको साइंटिफिक फैक्ट के साथ जाते हैं। मनीष, आपको फिल्में बनाने का आइडिया कैसे आया? आप कहाँ से उसके लिए सामग्री लाते हैं और उपकरण कहाँ से आता है और फिर एक्टर कहाँ से लाते हैं आप? बिल्कुल सर, ये 2016-17 के दौरान की बात है सर। फ़ोन जो है, फ़ोन आज के दौरान सबसे बड़ा टूल है और ये थॉट आया था जब 2015-16 के दौरान इंडिया इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल, जो कि भारत सरकार DST के थ्रू होता था, विज्ञान प्रसार के थ्रू, और नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल। तो उसमें क्या है कि हमारी एक छात्रा थी, तो वो एक फिल्म में पार्टिसिपेट करने गई और उस फिल्म को हम लोगों ने बनाया था पूर्वजों की याद में पौधरोपण, एक मुहिम जो हम लोग चलाते हैं।
तो वो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उसी को डॉक्यूमेंटेड किया था और डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में बना के भेजा और वो चेन्नई गई। तो वो फिल्म के बाद वो अवार्ड नहीं मिला, लेकिन ये था कि तुम लोग क्या सीख के आए हो, ये हमने पूछा। कोई अच्छा आउटकम नहीं, फिर मुझे लगा कि एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ, शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ। अच्छा। तो स्कूल जो था हमारा, इट वाज लाइक, जब मैं गया हूँ तो बाउंड्री नहीं थी, मैदान में गड्ढे थे, क्योंकि गांव में वो जो पीली मिट्टी खोद के ले जाते हैं। मैं 24 अगस्त 2015 में, मतलब मैंने 24 सितंबर 2015 में हमने ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिवगंज ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे गड्ढे थे पूरे मैदान के हिस्से में, बाउंड्री नहीं थी, लोग वहाँ से गुजरते थे, खेतों पे जाते थे, ट्रैक्टर घुस जाता था कभी भी, कोई भी कुछ भी करता था वहाँ पे। तो वहाँ से थॉट आया था कि मैं जहाँ भी गया पूरा उसको डॉक्यूमेंट किया, प्रॉब्लम्स देखी। और सर 6 महीने लगा लगभग चीज़ों को सिर्फ एनालाइज करने में, ऑब्जर्व करने में, और वो ऑब्जर्व के बाद एब्जॉर्व करने में, और फिर लगा कि अब कुछ करा जाए इसको लेकर। तो हमने पहली एक फिल्म बनाई थी उम्मीद की लौ। तो वो एक 15 मिनट की फिल्म थी, और वो हमने सर उसको भेजा पूरी डॉक्यूमेंट बनने के बाद। और उसमें सिर्फ यही नहीं था कि समस्या है, उसके समाधान, और बच्चों को उन्हीं संसाधनों में जहाँ पे संसाधन, जैसे हम लोग कहते हैं अभाव है, अभाव में भाव को दिखाने का प्रयास किया था। और उसे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में टॉप 10 में सर नॉमिनेट हो गई, और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में उसे शो किया गया, और दूरदर्शन, और बहुत, मतलब वो फिल्म को इतना अप्रिसिएशन मिला कि मुझे पल भर में लगा कि मैं टीचर से जो है कोई फिल्म मेकर बन गया हूँ। बहुत सारे इंटरव्यूज हुए, जो बहुत आपकी मजा आया। शॉर्ट फिल्म्स हैं उसको आपके किसी प्लेटफॉर्म पे हम देख सकते हैं? यूट्यूब एक चैनल है, ज्ञान का यान, ज्ञान का यान, GYAN, ज्ञान का यान। और वहाँ पे वहाँ वो हम देख सकते हाँ, हैं। वहाँ ये सारी फिल्म्स पड़ी हुई हैं। एक फिल्म थी रुचि, वो मेरे मैदान में विद्यालय में कोई पौधा नहीं था, नॉट अ सिंगल प्लांट। तो हमने प्लांटेशन का मुहिम शुरू किया, बाउंड्री भी नहीं थी, चैलेंज बहुत थे। लोग कहते थे कि आपको क्या लगता है ऐसे ही हो जाएगा, नहीं हो पाएंगे, आपको क्या लगता है, हमने प्रयास नहीं किया, काफ़ी मजाक उड़ते थे। तो एक बरगद का पेड़ लगाया बीच में, कदम के पौधे लगाए। तो बरगद का पेड़ का कुछ शाखाएं जो है वो हाथ से तोड़ के कुछ लोगों ने गांव में बकरी को खिला दिया, और हमें अगले दिन पता चला कि वो कोई सज्जन है, उन्होंने खिलाया है। अभी सज्जन कह रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत लड़ा था उस दौरान, इतना ज़्यादा लड़ा था उसको बुला के, ऐसे लड़ा जैसे मेरे घर का या मेरे कोई शरीर का अंग जो है उसने नोच लिया है। और बहुत बुरी तरीके से मैंने झगड़ा किया, आवाज़ ऊँची करके बात करी। और फिर मैं ऑफिस में सर बैठा हुआ था, और बैठे बैठे कुछ थॉट आया कि लोगों के अंदर संवेदनशीलता नहीं है, शायद इसीलिए तो इन्होंने तोड़ के और बकरी को खिला दिया। अभी नवजात है, बड़ा हो रहा है, अभी अभी खिला दिया, अगर थोड़ा और बड़ा हो जाता तो कैसा रहता। तो मुझे आज भी वो याद है, मैंने एक बड़ा पेपर लेके उसमें 9 स्टेप्स लिखे, और वो 9 स्टेप्स पे फिर मैं कमरे में गया, स्कूल में मैंने क्लासेस में गया, मैंने पूछा कि कौन है एक्टिंग करना है, मतलब। और वो पौधा जो है खाया है, और पहले क्या था, हर पौधे का वो था कि इनके नाम का है। तो एक रुचि बच्ची थी, और उससे मैंने बोला कि आपको लीड परफॉर्म करना है। अच्छा। हाँ, लीड परफॉर्म करना है। उस तो बच्ची ने किया? हाँ, उस बच्ची ने किया, और मैंने कहा रो के दिखाओ ओ, रोक के दिखाओ। और रोने का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, पहले स्क्रीन टेस्ट हुआ रोने का, और कोई रो रहा है, कोई कैसे रो रहा है, तो वो काफ़ी हास्य वाला माहौल बन गया था। लेकिन वो स्क्रीनिंग चल रहा था सिंसियरली, और रुचि ने वो गजब परफॉर्मेंस करा, फिल्म देखिएगा। वो जो आंसू हैं सर वो रियल हैं, मतलब वो आंसू, और वो 4-5 बच्चे हैं मिलके, 3 मिनट 13 सेकेंड की सर डॉक्यूमेंट्री है। और उस फिल्म को हमने जब भेजा, लखनऊ में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल हुआ था, और हमें उसमें सर पूरे इंडिया में सेकेंड अवार्ड मिला, 30,000 रुपीज़ अवार्ड मनी। और DPS जैसे स्कूल को हमने पछाड़ा, और हम दूसरे स्थान पर पहुंचे। और उस पौधे, उस अमाउंट से हमें ग्रीनरी हमने डेवलप करने में इतना मदद मिली कि आज मेरे विद्यालय में पौधे लगाने के लिए जगह नहीं है। अब हम पूरी तरीके से हरित हो चुके हैं। मनीष, एक विज्ञान शिक्षण होता है, एक विज्ञान विषय है, और आपने प्रोसेस पे बहुत बल दिया है। एक शब्द है वैज्ञानिक अभिवृत्ति, साइंटिफिक टेम्परामेंट या साइंटिफिक एटीट्यूड। इसको किस तरह से लोगों में, और ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और टेम्परामेंट मतलब आपके व्यवहार और बर्ताव में होना चाहिए, और इसके ना होने से ही जितनी भी आपदाएं आज देखने को मिल रही हैं, क्या किया जा सकता है? सामाजिक, सब उसके ना होने से ही हो रही हैं। मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, मैं बिल्कुल अभी संतुष्ट नहीं हूं इस बात को लेकर, क्योंकि जब मुझे ये सुनने को मिलता है कि गांव के अंदर एक कोई बाबा आया था, और उसने पल्लवी के घर से 2,000 रुपए लेके गया, क्योंकि वो उनके घर की शांति के लिए कुछ करेगा।
या 500 रुपए जो है ऋषभ के घर से या उनके घर से ऐसे लेके गया, या जबकि उसने वो आग जला दी वो और कुछ कर दिया। तो मुझे लगा कि मैं तो फेल हो रहा हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे ही जो 5 गांव हैं मेरे पंचायत में, और वहाँ तक मैं रीच आउट नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं पढ़ा रहा हूँ तो उन बच्चों के दिमाग में जा रहा है तो उनके माँ बाप के दिमाग में नहीं जा रहा है। तो वहाँ अभी कहीं मैं जहाँ मिस कर रहा हूँ उन पर चल रहा है। तो उसको ऐसे शुरू किया कि एक प्रोजेक्ट, एक मिशन वो याद आ रहा है मुझे। इलेक्शन के दौरान हमारे डीएम साहब थे उस दौरान, उन्होंने एक राय मांगी हमसे कि हम लोग कैसे लोगों को अवेयर करें, लोगों को, जिससे हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़े। अब मैं साइंस का टीचर, अब मैं उनको इलेक्शन के लिए क्या राय दूं? तो ऐसे में दिमाग जो है वो अपने ही विषय के इर्द गिर्द घूमता है। और हमने एक मुहिम प्लान करी, एक दिन का समय मांगा उनसे, और उसका नाम रखा वत्स, VATSS, वत्स। वत्स का फुल फॉर्म था वोटर अवेयरनेस थ्रू साइंस शोज़। तो आपने साइंस शोज किए। साइंस शोज़ किए, और मैंने नहीं किए बल्कि मेरे साथ 111 टीचर्स की एक टीम बनी। डीएम सर को मैंने प्रपोजल दिया कि सर मैं 10 एक्सपेरिमेंट का राइटअप लिखा है मैंने, और उन राइटअप्स को उन टीचर्स को ऑनलाइन हमने एक साथ डिस्कशन करके सबको ट्रेनिंग लिया। और वो जो सामग्री थी वो घरेलू सामग्री थी, जिसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि वो हमारे जो साथी हैं उनके लिए बड़ा कारगर सिद्ध होगा। क्योंकि जब भी हमें कोई दायित्व दिया जाता है बतौर विषय के अध्यापक या विषय के रुचि रखने वाले, आप उसे कैसे यूटिलाइज करोगे। एक एक्सपेरिमेंट बहुत पॉपुलर है सर, कि चाकू से चावल से भरा हुआ लोटा उठाना ऐसे करके, और उसे जो चमत्कार के रूप में परोसा जाता है। मनीष भी करके दिखा सकते जैसे हैं, मनीष भी करके दिखा वैसे सकता है, बच्चे भी करके दिखा और सकते बच्चे भी करके दिखा हैं। सकते तो आइए हैं। देखते हैं एक छोटा सा क्लिप, हाँ। जिसमें बच्चे ये चमत्कार करके आपको दिखाएंगे। ये मेरे पास एक चाकू है और ये खाली लोटा है। इसको मैं अपनी शक्तियों से उठाना चाहती हूँ। ये तो उठ ही नहीं रहा। कुछ पूजे हुए चावल हैं, इसको मैं लोटे में, थोड़े से चावल हैं, इसको मैं लोटे से डालती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा फैला देती हूँ। अब मैं इस चाकू से इस लोटे को उठाना चाहती हूँ। ये टूट ही नहीं रहा है। अपना मंत्र फूंकती हूँ, उठाती हूँ। ये नहीं, ये विज्ञान है। ये जो चावल के कण हैं वो इस चक्कू को जकड़ लेते हैं, मतलब, और इसके बीच घर्षण ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए ये चक्कू पकड़ लेते हैं। मनीष, आपने बच्चों को इस बात के लिए कैसे तैयार किया कि नहीं उनको एक्टिंग करनी है, क्योंकि बच्चों को तो रियल और एक्टिंग में बहुत फ़र्क नज़र आता नहीं है। चूंकि वो पौधा जब जख्मी हुआ था तो जिम्मेदारी उनको ये दी गई थी कि अपने पौधे का जो पानी है, क्योंकि हमारे यहाँ तब समर भी नहीं थी स्कूल में, जो समर से पानी डालना बाल्टी से ही डालते थे, और छाया का कोई स्थान नहीं था। तो वो एक संजीदगी थी कि कहीं ना कहीं मुझे इसको बड़ा करेंगे तो भले ही हम कक्षा 8 पास कर जाएं आगे के, वो भाव उनके अंदर इनबिल्ट किया था। तो उनको एक जो पहले एक प्रिपरेशन होती है, मेंटली प्रिपरेशन होती है, उसके तहत उनको पूरी स्क्रिप्ट बताई कि इस तरीके से हमें लोगों को संदेश देना है। तो उस भाव के साथ उन्होंने एक्ट किया, और कई शॉट भी लेने पड़े थे, और एक दो जगह पे कई बार होता ना, डांटना भी पड़ा था, नहीं मैंने बोला आपको ऐसे नहीं कर रहे हो, तो वो भी करना पड़ा था। बट वो जो पूरी फिल्म में अगर आप देखेंगे तो कुछ मोमेंट ऐसे भी हैं जहाँ रुचि रियल परफॉर्म में आ गई, और उसके जो आंसू टप से गिरता है, तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सर ने उस रुचि के कान में पूछा भी है, उस वीडियो में दिखेगा आपको, वो अवार्ड जब दे रहे थे, कि तुम रोती बहुत अच्छा हो। तो इस तरीके से उसको जो है हाईलाइट किया था। साइंस कम्युनिकेशन के लिए भी आपने काम किया है, जैसे आपने एक बनाया ABCD, या इस तरह के आपने भी काम? साइंस कम्युनिकेशन सर इस समय वो हमारा मूल कार्य में है, क्योंकि बतौर शिक्षक हम अपनी विद्यालय की जो सीमा है उससे बाहर उसे कैसे निकले, तो उसको लेकर विगत 2016 से जब भारत सरकार के साथ काम कर रहे हैं, तो उसका पर्पस ही था कि कम्युनिकेटिंग साइंस एज अ प्रोसेस, जिससे बच्चे उत्तर देने के बजाय वो उत्तर बुनना सीखें। उत्तर बुनना जरूरी है कि वो उत्तर खुद से बनाना। नाम बड़े आपने इंटरेस्टिंग रखे हैं,
सत्संग। सत्संग एक्चुअली और- उसका सर थॉट ये था, थॉट जिसको हमने अभी पोस्टर जो है वो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य सर हमारे जनपद में आए थे, तो ये हमने पोस्टर्स उनसे विमोचन करवाए थे। हमारे डीएम साहब को हमने ये आइडियाज़ दिए थे और हमने पोस्टर्स उनके प्रॉपर बन गए, उनके एक्सपेरिमेंट्स भी लिखे जा चुके हैं। अब हम उनको ग्राउंड पे लेके आने वाले हैं एक बड़े स्केल पे, और जल्द ही इस मई जून से शुरू करने वाले हैं। शुरू होने वाला। हाँ, और उसमें ABCD जो ABCD ऑफ साइंस है, एक ABCD ऑफ साइंस, इट सिंपली मीन्स फॉर दोज हु लाइक साइंस, जिनको साइंस को फैसिनेशन के रूप में देखते हैं, वाव के रूप में देखते हैं, तो एनीबडी कैन डेमोस्ट्रेट, कोई भी डेमोस्ट्रेट कर सकता है। हाँ, उसमें कॉन्क्रीट बोर्ड हार्डकोर साइंस के शब्दावली इस्तेमाल नहीं हो रही है, व्यवहारिक रूप में सरल। जैसे वो चावल से लोटे की बात थी, तो उसमें चावल जैसे ही उसमें जाता है चाकू, तो वो चाकू को हमने वोटर को कैसे अवेयर किया, हमने बताया कि जैसे एक बार अंदर ले गए तो नहीं पकड़ा, फिर दूसरी बार ले गए, हमने कभी रुको इसका भूत उतारते हैं, इसकी चौथी चलाते हैं, तो चौथी बार में पकड़ लिया। तो असल में उसका बेसिक साइंस लोगों को ऐसे बताया, वो बहुत रोचक है कि ये चावल के जो दाने हैं वो आप लोग हैं, एक एक वोटर है वो। तो जो हमारा ये चाकू है, ये एक समाज को बांटने काटने वाला हमारा कोई एक नेता है। जरूरी नहीं है कि हम ऐसे नेता को चुने कि हम उसी के लिए वोट करेंगे, लेकिन ऐसे भी लोगों को रोकना काम है। तो चावल का एक एक दाना जब एकजुट हो जाता है, तब उस चाकू पर लगाने वाला जो फोर्स है वही फ्रिक्शन का काम करता है। तो वो जब तक वो अलग अलग थे चावल के दाने, तब तक वो निकल जाता था, लेकिन जैसे जैसे वो पास आते गए और पकड़ बनाते गए, तो वो चाकू को पकड़ लेता है। और एक तरफ वो फ्रिक्शन शब्द है जो बच्चों के लिए एक साइंटिफिक वर्ड है, और एक तरफ वो सामाजिक विज्ञान का मुद्दा है कि वो जब पास में आएंगे तो उसको जकड़ लेगा, और जो आपके दायित्व है, और आपको किसी ना किसी रूप में 22 तारीख को मतदान करना है। तो एक तीर से 3 निशाने लगाते थे हम। मनीष, आपको आइडियाज कहाँ से आते हैं? सराउंडिंग से, लोगों से, सराउंडिंग से। पढ़ना भी पड़ता है लगातार। आजकल क्या पढ़ रहे हैं? स्टॉर्म इन अ टी कप, हेलन सेजेस्की की एक किताब है, बहुत सुंदर किताब है, स्टॉर्म इन अ टी कप। ये किताब प्रकृति की घट रही घटनाओं के अंदर निहित उसको दर्शाता है कि हम कक्ष में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण तो पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं दृष्टिकोण पढ़ाना भूल जाते हैं। दृष्टिकोण, ये दृष्टिकोण को विकसित करती है। ये किताब के अंदर जो है प्रकृति में जो चीज़ें घट रही हैं, जो भी चीज़ें हम इवन हम हाइलाइटर इस्तेमाल करते हैं, तो ये हाइलाइटर कैसे बना, ये हाइलाइटर है क्या एग्जैक्टली। तो असल में देखा जाए तो ये किताब बताती है कि ये एक यूवी लाइट डिटेक्टर है। यूवी लाइट है हमारे आसपास, उसे हम लोग ब्लैक लाइट भी कहते हैं। जब सनलाइट नहीं होती है तब भी लाइट होती है, वो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, और उसको डिटेक्ट करने के लिए प्रकृति ने ऐसे संसाधन जुटाए हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका की डेजर्ट में एक सर बिच्छू होती है, वो जब बाहर निकलती है ठंडी डेजर्ट में, तो जैसी अल्ट्रावायलेट रेज उसकी स्केल्टन उस पर पड़ती है, तो उसके जो पिगमेंट होता है वो यूवी रेज की वजह से ब्लू ग्रीनिश चमकने लगती है, दिखने लगता है। और वो दिखने लगता है तो वो अपनी ही लाइट को सेंस करके छिपने की जुगाड़ करता है कि मैं छिप जाऊं, नहीं तो मुझे प्रेडेटर खा जाएगा। और उसी के सिद्धांत पर ये जो आप सड़क पे देखते हैं, जो हम लोग सेफ्टी जैकेट पहनते हैं, वो चाहता है कि मैं दिखूं ना, और हम चाहते हैं कि हम दिखें। तो ऐसे करके प्रकृति से ही चीज़ें निकल के आई हैं, और वही ऑब्जर्वेशन से मैं भी काम करता हूं, और लोगों की ज़रूरत के हिसाब से आइडियाज़ आते हैं और उन्हें लिखना शुरू कर देता हूं और क्रियान्वित करने का प्रयास करता हूं। मनीष, आपके काम को, फिल्म को तो आपके पुरस्कार मिला है और आपको अवार्ड मिले हैं, और समाज ने, विभाग ने किस तरह से पहचाना है, किस तरह से रेखांकित किया है आपको, अवार्ड के रूप में, प्रशंसा के रूप में और जिम्मेदारी के रूप में? जिम्मेदारी के रूप में, अवार्ड के रूप में मुझे 2018 में सबसे पहले राज्य अध्यापक पुरस्कार मिला, फिर और राज्य अध्यापक पुरस्कार के बाद 3 साल बाद 2021 में राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार प्राप्त कैसा हुआ। लगा उस वक्त आपको? इट वाज लाइक महामहिम से पुरस्कार लेना एक बहुत ही गौरवान्वित पल था, और बहुत ही जिम्मेदारी का भाव था, एक अजीब सा सेंसेशन था, और ऐसा लग रहा था कि अभी काम बहुत करना है, और अभी मतलब एक लगता है खुद को, जो होता है ना कि खुद को पता होता है कि अभी काम कितना किया है, अभी और काम करना है, अनवरत करना है, एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ेंगी, कुछ नया उम्मीद करेंगे, जो कर चुके हैं
उससे आगे मुझे नए नए थॉट्स को, नई नई चीज़ों को लेके आना है। तो उसी कड़ी में फिर जनपद औरैया में भी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड डीएम साहब के द्वारा औरैया रत्न दिया गया। तो 15 अगस्त 2021 को औरैया रत्न मिला और 18 अगस्त को अनाउंस हुआ था राष्ट्रपति पदक पुरस्कार जो है। तो इस तरीके से फिर प्रक्रिया चलती रही। जागरण जोश अवार्ड, कई सारी चीज़ें मतलब जो है समय समय पर मिलती रहीं और इसमें हमारे गुरु, माता पिता और मित्रों का बहुत योगदान रहा है, क्योंकि वो मुझे पुश करते रहे कि माँ का भी योगदान है? माँ का सर, माँ ने जुझारूपन सिखाया है। माँ आपकी का माँ भी शिक्षक थी? जी सर, 2018 अभी वो में, हैं? अभी 2018 में उनको वो सेवानिवृत्त हुई। और आपकी एक बड़ी बहन है, वो भी हाँ, वो भी शिक्षक? शिक्षिका है। तो घर में कुल 4 लोग हैं शिक्षक, घर में, हाँ, कुल, क्योंकि भूतपूर्व और वर्तमान मिला के। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सबसे अच्छा शिक्षक कौन माना जाता है घर में? सबसे अच्छा शिक्षक माँ। माँ मानी माँ, जाती क्योंकि माँ को मैंने सर लगातार जूझते हुए देखा है। जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था तो मम्मी को स्कूल पैदल जाती थी, 3 किलोमीटर दूरी पर स्कूल था। तो संसाधन उस दौरान ये ई रिक्शा और ये टेम्पोज का कम होता था, तो बहुत जल्दी निकलना और घर की सारी जिम्मेदारियां निपटाने के बाद, क्योंकि हमें स्कूल कॉलेज भी जाना है और वो घर में सारा खाना वाना बना के फिर वो स्कूल जाते हैं और समय पे पहुंचना, क्योंकि चाबी उन्हीं के हाथ में होती थी, सबसे पहले पहुंचती थी। वो सब चीज़ें जो उनका था, पंक्चुअलिटी, वो तो उनको पता इंस्पायर है करती कि आप क्या करते हैं स्कूल में? थोड़ा बहुत? उनको ये जरूर पता है, क्योंकि नहीं, मैं मम्मी को लेके गया हूँ स्कूल और अच्छा। अभी कभी कभी लेके जाता हूँ। और जैसे कभी एसएमसी बैठक है, एक बार मैं उनको लेके गया और सामने सबके रखा। उनको ये ज़रूर पता है कि ये बहुत देर में आता है, स्कूल में पता नहीं क्या करता रहता है, बाकी लोग जो है आ जाते हैं समय पे। क्योंकि मुझे स्कूल में समय देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि स्कूल में जब बाउंड्री नहीं थी तो गतिविधियाँ कुछ ऐसी होती थी जिसमें कभी नल के पास शराब की बोतलें पड़ी हैं, कभी कुछ पड़ा है, तो बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी। तो उसके लिए कभी कभी मुझे शाम को 5-5, 6-6 बजे तक वहाँ चुपचाप बैठना होता था अपने कमरे में, और मैं देखता था कि कोई आ रहा है नल के पास, अब वो कर रहा है, फिर मैं उनके पास जाता था, उनको नमस्ते करता था, अरे सर ये क्या है वो, ऐसे करते करते कभी गांधीवादी तरीके से तो कभी भगत सिंह बन के चीज़ों को समाप्त कर दिया। और आज विद्यालय में ऐसी कोई समस्याएं नहीं है। तो समय देना ज़रूरी है, समय लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ चीज़ों को आपको लगता है कि आपने हासिल कर लिया है जो आप चाहते थे? जो चाहते थे वो भी बाकी है। बाकी है? वो भी बाकी। क्या सपना है फिर? मेरा सपना है कि बच्चे जो है वो एक ऐसे पायदान पे पहुँचें, जब एक छोटा सा क्षण था जब वो रुचि को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अवार्ड कर रहे थे और उसका नाम अनाउंस हुआ और 2 बच्चे गए मंच पे, फिर मुझे भी बुलाया गया तो मैं उनके पीछे था। तो ऐसे मंच लगातार देखना चाहता हूँ और बच्चों को मैं ऐसी जगह पे, जैसे एक बच्चा है पवन, मैं अभी देखता हूँ कि उसने हाल ही में एक बैंक को ज्वाइन किया है। अच्छा। तो अभी वो, उसको देख के मुझे बड़ी बड़ी खुशी मिलती है। वो कक्षा 8 में आज से 4 साल पहले छात्र था। तो वो जब हम स्कूल जा रहे होते हैं वो उधर से आ रहा होता है, तो कई बार वो हेलमेट नहीं लगाया होता है, तो मैं सिर्फ उसको ऐसे इशारा करता हूँ, हेलमेट ऐसे यूं करता हूँ। तो अब मैं देख रहा हूँ आजकल उसके चेहरे पे मास्क भी होता है, हेलमेट भी होता है और वो बैंक जाता है। मुझे बताते हैं कि भी इसने बैंक ज्वाइन किया। कुछ बच्चे मुंबई में अपना कुछ उन्होंने स्टार्टअप, वो सेटअप वगैरह शुरू किया है, डेकोरेशन का है, स्किल्ड वर्क काम कर रहे हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है सर, अभी उतना संतोष नहीं है। अच्छा। लोग पहचानते हैं आपको? आपको यूथ आइकन अवार्ड मिला है एक बार। जी, पहचानते हैं? जिले में तो पहचानते हैं, और वो किस भाव से पहचानते हैं वो उसके कई मायने हैं। जब पहचान लेते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और मैं उनको कभी भी ऐसा आभास नहीं होने देता हूँ कि मैं उनको पहचान पाया या नहीं, क्योंकि 5000 से ज़्यादा शिक्षक हैं और कई बार ऐसे भी शिक्षक मिलते हैं जो बहुत हम्बल और बहुत अच्छे, तो मैं उनको बहुत ही आभार व्यक्त करते हुए बात करता हूँ। और फिर बाद में कभी कभी लगता है कि कहाँ देखा था, तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो लेकिन सबको महसूस नहीं होने देता हूँ कि हाँ, उनको सबको मौका देना बराबर, कोई बड़े मंच पे या इलेक्शन के दौरान जब ट्रेनिंग देता हूँ तब कोई ना कहीं ना कहीं रूप में पहचानता हूँ। मनीष, आपसे आपकी एक बात से मुझे एक बात समझ में आई कि लगे रहना, जुझारूपन, परसिवरेंस, ये बच्चों में ज़रूर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या हो सकता है, क्या किया जाना चाहिए? परिस्थितियाँ हमेशा अनुकूल नहीं होती हैं, तो कभी प्रतिकूलता भी रहती है, जिसमें अभी 4 से 5 महीने विद्यालय में पूर्णतया अकेले था, क्योंकि एक हमारे साथी शिक्षक वो ARP थे और हमारी
जो इंचार्ज हेड थी वो मेडिकल चिकित्सीय अवकाश पर थी, तो 4-5 महीने विद्यालय अकेले रहना पड़ा। कई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, उसमें कक्षा 6, 7, 8 सभी को एक साथ पढ़ाया, तो वो बोर्ड 3 बोर्ड को एक साथ एक जगह पे लगाता था, एक सेटअप बनाता था। और विद्यालय में जो मिट्टी खोद खोद के लोगों ने गड्ढे बनाए थे, उस गड्ढे को मैंने एम्पी थिएटर में कन्वर्ट कर दिया है, और उस गड्ढे को भरा नहीं है, वो गड्ढा ही है पूरा, उसमें सीढ़ियाँ बना दी हैं, तो सारे बच्चे उन सीढ़ियों में बैठते हैं जैसे एम्पी थिएटर्स में बैठते हैं। तो वो एक एम्बियंस बनता है जहाँ पे हम ओपन हाउस सेशन करते हैं, शोज़ करते हैं, खुले प्रश्न रखते हैं, खुले विचारों का आह्वान होता है, कोई डिसिप्लिन नहीं चाहिए उसमें। तो ऐसे उस दौरान सूचनाएं भी विद्यालय की भेजनी होती हैं, तो वो कई बार चिड़चिड़ापन भी आता है, उन सब को संतुलन करते हुए चीज़ों को मैनेज करना। कई बार लगता है कि हम ग्रो तो नहीं कर रहे हैं लेकिन सस्टेन करके रखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें जो जुझारूपन में मैंने अपनी माँ के अंदर देखा था कि हताश नहीं होना है, बस अनवरत लगे रहना है। तो ये मेरे मंत्राज में भी आता है कि करके देखो हो सकता है, करते रहो देखो हो सकता है, करते रहो हो जाएगा। तो बच्चों को विज्ञान सिखाने का या कोई भी विषय सिखाने का एक आसान तरीका ये होता है कि आपने बता दिया और उन्होंने सुन लिया या उन्होंने अभ्यास कर लिया। दूसरा होता है कि आपने अपनी बात में कहा भी कि वो खुद करें, करके देखें, अगर गलत हो जाता तो फिर से करें, करते रहें। तो ये किसी तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने की ये जो प्रक्रिया है, ये कैसे सिखाया जाए बच्चों को? बिल्कुल और छोड़ा न जाए बीच में कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल। तर्क के लिए जब हम सिचुएशन बिल्डअप करते हैं, मैंने अभी अपने पॉकेट में कुछ रखा हुआ है, ये एक पेपर से बना हुआ एक रोटोकॉप्टर है, मतलब तो ये दिखने में टी जैसा दिखता है, बट अगर हम इसको सिर्फ डेमोस्ट्रेट करते हैं और मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये रोटेट करने लगता है, और रोटेट करने लगता है तो हम इसमें कई सवाल करते हैं, और तर्क की जो नींव होती है वो उनके उत्तर से शुरू होती है कि कैसे घूम रहा है, घड़ी की सुइयों की दिशा में है या विपरीत है, तो अब हम क्या करें कि इसकी दिशा बदल जाए। तो हम लोग इसका जैसे ही इसको हम लोग पलट देते हैं इसके विंग्स को, तो इसकी दिशा बदल जाती है। तो अब उनको इतना पता चल रहा है कि ये घूम रहा है, तो यहाँ से एक सवाल पैदा होता है, ये क्यों घूम रहा है और घुमाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है। तो फिर वहाँ से वो हर वो चीज़ को कोरिलेट करते हैं कि दरवाज़ा भी ऐसे घूमता है, या हम पेन को भी है या गिलास को घुमा रहे हैं, कोई चीज़ को घुमाने के लिए कुछ चाहिए होता है, जोड़े में चाहिए होता है। अब वो एक क्लाउड क्रिएट हो रहा है जहाँ पे उस घूमने वाली चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों को ढूंढते हैं, और उस क्लाउड से चीज़ें ला के देखते हैं कि यहाँ पे कौन धक्का मार रहा है। फिर वो ढूंढते हैं कि ये स्पेस भी कुछ है जहाँ पे बल लग रहा होगा, हवा धक्का दे रही होगी, तो वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ सर ये है कि हम जब भी कोई प्रश्न क्रिएट करते हैं तो हम उत्तर इधर उधर का देना शुरू करते हैं। इसलिए क्लासरूम के अंदर एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, जिससे हम समस्या के इर्द गिर्द रहें। हमारा उदाहरण माना की पे नहीं होना चाहिए कि माना की एक पत्थर है ऊंचाई से गिर रहा है ना, क्यों मान लें, कितना बड़ा पत्थर है, एस्ट्रॉइड है, उल्कापिंड है, धूमकेतु है, क्या है, हमें क्या पता। माना कि नहीं होगा, जो होगा ये है हमारी समस्या, और इसी को क्रैक करके रहना है। तो जब उसके इर्द गिर्द रहेंगे तो समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। मनीष, आपने अन्य राज्यों के शिक्षकों के साथ भी काम किया है, जहाँ पे हो सकता है भाषा भिन्न रही हो, तो क्या करते हैं आप? विज्ञान की तो समझ के लिए बातचीत ज़रूरी है, डायलॉग ज़रूरी है। एक बेहतरीन अनुभव, डॉक्टर BK त्यागी, साइंटिस्ट एफ भारत सरकार, उनके साथ ही हम गुवाहाटी में थे, और हम टीचर्स हमारे सामने बैठे हुए हैं, 60 टीचर असम के। हाँ, असम के, गुवाहाटी में थे। असम साइंस सोसाइटी इसको वो कर रहा था। पहला दिन हमने वर्कशॉप शुरू किया और इनॉग्रेशन हो गया, और इनॉग्रेशन के बाद मेरा सत्र शुरू हुआ, और सत्र में हम जैसे ही कुछ प्रयोगों को करना शुरू किए, और आई वॉज यूजिंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, परसेंटेज थोड़ा थोड़ा करके चल रहा था। कोई आधा घंटा बीत गया और आधे घंटे में ऑडियंस की तरफ से ना तो स्माइल आ रही है, ना तो हाँ कोई साइलेंस था, और ऐसे करके वाला चल रहा था। तो वो साफ समझ में आता है कि कुछ वो चीज़ है नहीं, वो रिफ्लेक्शन आ नहीं रहा है, और वही रिफ्लेक्शन हमारी एनर्जी होती है। तो थोड़ी बहुत जो टी ब्रेक हुआ, टी ब्रेक में हम डिस्कशन कर रहे थे, मैं और डॉक्टर BK त्यागी, कि देयर इज समथिंग, मतलब उन्होंने कहते कुछ गड़बड़ है। तो वहाँ एक दो टीचर से पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, वाई टीचर्स आर नॉट गिविंग रिस्पॉन्स। तो वो बोलते हैं कि एक्चुअली सर दे आर
understanding everything in Hindi and English, but they are not able to communicate in Hindi and English. Then मैंने कहा फिर बोले सर बोडो और एसएमईज वही में बात ही कर बोल पाएंगे. सकते हैं. तो हम लोगों ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी आफ्टर टी ब्रेक सब चेंज बदल करी. दिया. और एक सुरेंद्र करके थे, एक हैदर द्यूरी, 2 टीचर्स थे जो थोड़ा हिंदी और इंग्लिश बोल समझ पा रहे लेते थे. थे. उनको दोनों को अपनी टीम में शामिल किया. वो दुभाषिया दो शामिल किया और हमने शब्दों का उपयोग कम कर दिया और अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर ज़्यादा आए. और हमने देखा कि अब हमारा रेशियो 70% बॉडी लैंग्वेज का, 30% वर्ड्स था जो थोड़ा बहुत रह जाता था वो हैदर द्यूरी और कवर करते थे. उस दिन हमने ये सीखा, ये बात है लगभग 4 साल पहले की, कि साइंस या कम्युनिकेशन में कोई बैरियर नहीं है. देयर इज नो बैरियर इन कम्युनिकेटिंग साइंस. द बेस्ट थिंग इज टू डिलीवर इट विद योर बॉडी लैंग्वेज. तो वो रेशियो अगर आप कर देते हो तो सबके लिए है. और यूनिसेफ के साथ एक हमने ट्रेनिंग करा भी था और उसमें यूडीएल, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, हमने ऐसे टूल्स भी डिजाइन करे हैं. अगर वो विजुअल इम्पेयर्ड है तो वो साउंड कैसे सीखेगा, या हियरिंग इम्पेयर्ड है तो वो लाइट कैसे सीखेगा. तो उनके लिए भी इस तरीके से आइडियाज आए. तो वो आइडियाज संवाद करते करते चीज़ें आई कि कोई कम्युनिकेशन में बैरियर नहीं है. लैंग्वेज का तो बेसिकली नहीं है. मनीष आप आए, आपने समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. थैंक यू. आपने अपने ध्यान और समय का कुछ हिस्सा हमें दिया, हम इसके लिए आभारी हैं. नमस्कार.